नमस्कार दोस्तों, हमारे क्वोट्स बुधा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। इस कहानी में आपको विचार की महत्वपूर्णता का पता चल जाएगा। यह कहानी आपके विचारों और जीवन पर उनके प्रभाव को दर्शाती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कई लोग दुखी, असंतुष्ट और अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि इस गांव के लोगों को उनके विचारों के प्रभाव का अनुभव कराना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों को बुलाकर एक सभा की। उन्होंने सभी से पूछा, तुम में से कितने लोग अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं? सभी ने हाथ उठाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में सुखी रहना चाहते हो तो पहले यह समझो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। गांव का एक व्यक्ति जो सदैव दूसरों से जलता और ईर्ष्या करता था, बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे हर जगह असफलता मिलती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है? बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी सफलता की अपेक्षा दूसरों की असफलता की कामना करते हो? वह व्यक्ति लज्जित होकर बोला, हाँ, मेरे मन में अक्सर दूसरों की असफलता की कामना रहती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारी असफलता के बीज बो रहे हैं। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने का प्रयास करो। दूसरों की सफलता में भी अपना आनंद खोजो, तभी तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। बुद्ध ने एक और व्यक्ति को देखा जो सदैव भय और चिंता में रहता था। वह व्यक्ति कहने लगा, मेरा मन कभी शांति नहीं पाता। मैं हर वक्त किसी न किसी अनहोनी की कल्पना करता रहता हूँ। बुद्ध ने उसे समझाया, यदि तुम लगातार अपने विचारों में चिंता और भय को स्थान दोगे तो वह वास्तविकता का रूप ले लेगा। इसलिए अपनी चिंताओं को छोड़ दो और वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। भय और चिंता केवल विचार है, उन्हें अपने जीवन की सच्चाई मत बनाओ। एक युवा महिला जो जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर चुकी थी ने बुद्ध से पूछा, इतने कष्टों के बाद भी मैं कैसे अपने विचारों को सकारात्मक रख सकती हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम कठिनाइयों का सामना करती हो तो उसे अपनी शक्ति के रूप में देखो। प्रत्येक चुनौती तुम्हें सिखाने के लिए है। यदि तुम यह सोचोगी कि तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बना रही हैं, तो तुम्हारा जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। विचारों की दिशा को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। बुद्ध ने सभी लोगों को एक विशेष ध्यान साधना करने का सुझाव दिया, जिससे वे अपने विचारों को पहचान सके। उन्होंने कहा, प्रत्येक दिन थोड़ा समय अपने विचारों को अवलोकन में लगाओ। यह देखने की कोशिश करो कि कौन से विचार तुम्हें कमजोर बना रहे हैं और कौन से तुम्हें ताकत दे रहे हैं। जब तुम अपने विचारों का विश्लेषण करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होगा। गौतम बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, जैसे तुम अपने विचारों को पौधों के बीज मान सकते हो, वैसे ही ये विचार तुम्हारे जीवन में फल देते हैं। यदि तुम अच्छे विचारों का बीज बोते हो तो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि का फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुम नकारात्मक विचारों को पालते हो तो दुख, चिंता और अशांति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह बुद्ध ने उन सभी को यह सिखाया कि उनके विचार ही उनके जीवन का आधार है। यदि वे सच में सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें अपने विचारों की दिशा को सकारात्मकता की ओर मोड़ना होगा। इस कहानी का संदेश यह है कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। यदि हम सकारात्मक, उत्साहपूर्ण और दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं तो हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि का प्रवाह होता है। लेकिन यदि हम नकारात्मकता, चिंता और ईर्ष्या से घिरे रहते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष बढ़ता है। इसीलिए जैसा विचार करेंगे वैसा ही जीवन बनेगा। इस संदेश के साथ ही गांव के लोग धीरे धीरे अपने विचारों को बदलने लगे और उनके जीवन में बदलाव आने लगा। सभी ने बुद्ध का आभार प्रकट किया और यह संकल्प लिया कि वे सदैव सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान देंगे।